बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है, यानी कि 46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये बच्चों ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, यानी कि ग्राफ के द्वारा। तो आइए बच्चों, पहले इस स्टेटमेंट को यानी कि ये हमें स्टेटमेंट दी है, तो हम इसे अंक गणित में यानी कि अलजेब्रिकली लिखेंगे। इसके लिए बच्चों हमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 दिया, यानी कि 2 चीजों का। ना तो मुझे पेंसिल के मूल्य का पता, ना ही कलम के मूल्य का पता। जब ऐसे होता है तो बच्चों हम पहले पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य ये ₹X है। फिर बच्चों ऐसे ही एक कलम का मूल्य ये हम मान लेते हैं ₹Y। अब बच्चों यहां पर हमें जो स्टेटमेंट दी है वे यहां पर हमें 2 स्टेटमेंट दी है। एक तो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। फिर दूसरी 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो यहां पर इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट, और वो स्टेटमेंट हम उतार लेंगे ताकि हम इसे आसानी से लिख सकें। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। यहां पर मैंने रुपये नहीं लिखे बच्चों, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है कि कुछ जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो हम छोड़ देंगे। अब बच्चों इसे अंक गणित में कैसे लिखे? देखिए बच्चों, ये है 5 और ये है पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? X रुपये। तो यहां पर हो जाएगा 5X। तथा का मतलब होता है बच्चों यहां पर प्लस 7 यहां पर लिख दिया। कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना बच्चों? Y। अब वो किसकी बात कर रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों के मूल्य की बात कर रहे हैं। जिसकी बात कर रहे हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और राइट हैंड साइड में ये क्या है? ₹50। तो बच्चों यहां पर ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा प्रश्नानुसार 2। इसमें क्या दिया बच्चों? उसने 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ये कितना दिया बच्चों? ₹46 दिया है। तो अब देखिए बच्चों, 7 की जगह 7, पेंसिल का मूल्य कितना है? X रुपये, तथा का मतलब प्लस 5 का मतलब 5, कलमों का मूल्य कितना है? Y। और बात किसकी कर रहे हैं? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों के मूल्य की। इसीलिए ये हो जाएंगे लेफ्ट में, फिर आएगा बराबरे, और वो कितना है? ₹46। तो ये हो गया बच्चों समीकरण 2। अब हमारे पास बच्चों ये 2 समीकरण आ गए, यानी कि 2 स्टेटमेंट थी, उन्हें मैंने अलजेब्रिकली ऐसे लिख दिया। अब ग्राफ के लिए बच्चों समीकरण 1 से हम पहले ग्राफ के लिए जो टेबल बनाया करते हैं वो बनाएंगे। तो यहां पर समीकरण 1 से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जो बच्चों हमारी यहां पर X, यहां पर Y। एक बार यहां पर X 0, एक बार Y 0 लेंगे। बच्चों जब X 0 होगा इसमें, तो यहां पर ये X की जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, और यहां पर आएगा 7Y = 50। तो बच्चों y कितना आ गया?
y आ गया 50/7। अब बच्चों आपको दिक्कत होगी कि 50/7 ये कहां पर है, तो हमें क्या कर लेना है कि इसे भाग कर सकते हैं, 7.1 इसका आंसर आएगा। यहां पर फिर बच्चों दूसरा है y, इस बार y को यानी कि यहां पर आ गया 7.1। अब लेंगे बच्चों y को 0, जब y को 0 लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो यहां पर ये बचेगी 5x बराबर 50, क्योंकि ये तो यहां पर खत्म हो गई। अब बच्चों x बराबर किसके आ गया, 50/5 यानी कि 10 आ गया, तो यहां पर हो जाएगा 10। अब कई बार बच्चों हमें ये होता है कि ऐसी कौन सी चीज ले ताकि यहां पर जो ये पॉइंट में ना आए। बच्चों आप इसके लिए भी काम कर सकते हो ताकि ये पॉइंट में ना आए। उसके लिए मगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों कि जैसे मुझे यहां पर निकालना है y, तो बच्चों ये जो टर्म है 5x + 7y = 50, मुझे निकालना है y, तो यहां पर 7y किसके इक्वल आ जाएगा, 50 - 5x। अब बच्चों यहां पर जो y किसके इक्वल होगा, 50 - 5x/7, यानी कि x की ऐसी वैल्यू रखो ताकि जो 50 - 5x है उसका आंसर 7 से भाग हो जाए। बच्चों अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो ये होगा 45, 45 7 से भाग नहीं होता। 2 रखता हूं तो 40, 3 रखता हूं तो 35, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 5 = 35। तो यहां पर अगर आपको ये देखना है कि कुछ आपके इंटीजर में ही आए तो आप इंटीजर में यहां पर 3 और ये 5 आएगा y। x की वैल्यू आप 3 रख के देखिए, यहां पर 15 हो जाएगा, 50 में से 15 गए 35, 35/7 कितना होता है बच्चों, 5। तो आप इस टर्म को भी यानी कि यहां पर लिख सकते हो ये इस तरीके से, 3x और y 5 हो गया। ये तो हुई बच्चों इस पहले की इक्वेशन की बात। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन, समीकरण 2 से। मैं यहां पर कर रहा हूं बच्चों, यहां पर समीकरण 2। अब समीकरण 2 में भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, यहां पर 7x + 5y = 46। अब ना तो ये 7 इसे भाग करता है ना 5 इसे भाग करता है, तो बच्चों अगर मैं 0 रखूंगा तो पॉइंटों में ही आंसर आएगा। तो ये आपको देखना है कि अगर आप 0 रख कर सकते हो, यहां पर मैं 0 रखकर ही आंसर निकालूंगा x y। एक बार x 0 लेंगे, एक बार y 0 लेंगे। इससे क्या है बच्चों, क्या बात है कि यहां पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो आंसर, अगर आपने ग्राफ बिल्कुल स्केल से ठीक से किया तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x जब 0 रखेंगे बच्चों तो ये आएगा 5y = 46, ये हो जाएगा 5y = 46। y कितना हो गया, 46/5, यानी कि 9.2 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 9.2। अब दूसरी बात, जब बच्चों y 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 7x = 46 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 46/7। तो बच्चों यहां पर 7 × 6 = 42 और यहां पर 7 × 4 = 28, 6.4 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमने टेबल यहां पर बना ली। अब हमें इसका ग्राफ तैयार करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मैं साफ कर देता हूं तब तक यहां तक, और हम ग्राफ यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये चीज, चलो यहां पर समीकरण भी लिखने पड़ेंगे, वो समीकरण हम यहां पर लिख देंगे। पहला समीकरण है 5x + 7y = 50
और ये दूसरा है 7x + 5y = 46। तो ये दोनों समीकरण है बच्चों। अब यहाँ पर ग्राफ हम बनाएंगे। ये होता है x, ये होता है -x, ये y, ये -y, और ये होता है मूल बिंदु जो होता है 0 0। अब बच्चों यहां पर x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 10। यहां से लेकर यहां तक देख लो, देखो बच्चों ये है 10 और सबसे छोटी है 0। यानी कि हमें इसी साइड की जरूरत पड़ेगी। तो इस साइड तक 10 तक जाना है तो क्या करो, 2 4 6 8 और ये 10। हम यहां पर ऐसे कुछ पॉइंट ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। ऐसे यहां पर कुछ -2 -4 -6। अब बच्चों y के लिए यहां पर क्या है 9.2 है, ये भी यानी कि 10 तक ही जाएगा। सबसे छोटी यानी कि यहां पर ये 2 4 6 8 10। तो बच्चों ये आपको स्केल पर लेने हैं सब, ऐसे मेरी तरह अंदाजे से नहीं। ये -2 -4 -6 -8। अब बच्चों आपको पहले ये निर्देशांक देखना है। ये है x0 y 7.1। तो बच्चों जो x0 कहां पर होता है, x0 की ये लाइन है, ये है x0। और y 7 पॉइंट कहां होगा बच्चों, ये 6 और 7 8 के बीच में यहां होगा 7 और इससे थोड़ी सी ऊपर होगा 7.1। तो ये हो गया बच्चों x0 y 7.1, ये पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चों x10 y 0, y0 की ये लाइन है बच्चों और x10 की ये लाइन है। दोनों कहां पर काटती है, यहां पर। तो बच्चों ये हो गया x10 y0। अब आप इन दोनों पॉइंटों को मिला दो ऐसे ही, और इस इक्वेशन का नाम हो गया बच्चों, लाइन का नाम हो गया 5x + 7y = 50। अब देखते हैं बच्चों दूसरी, यह है x0 y 9.2। यानी कि x0 कहां पर होता है बच्चों, इस लाइन पर होता है। y 9.2 बच्चों 8 और एक ये 10, इनके बीच में होगा 9.9 होगा, उससे थोड़ी सी ऊपर होगा 9.2। तो ये बच्चों हो गया x0 9.2 y 9.2, एक पॉइंट हो गया ये। और दूसरा है 6.4 और ये 0। तो बच्चों जहां पर x 6.4 कहां होगा, ये बीच में है 7, 6 और 8 के बीच में होगा 7, और 6.4 इसके बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा पहले यहां पर, और y0 की लाइन है ये। तो ये जो पॉइंट है बच्चों वो हो गया हमारा x0 x 6.4 और y क्या हो गया 0। तो बच्चों हम यहां पर अब जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट हो गई, ये जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी। अब ये लाइन जो यहां पर काट रही है बच्चों, स्केल से यहां पर देखेंगे और यहां पर हम देखेंगे, यानी कि ऐसे स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पर ये लाइन 3 पर मिल रही है और यहां पर ये लाइन 5 पर मिल रही है। तो बच्चों जो यहां पर x = 3, इस पॉइंट का नाम क्या है x3 y5। तो इसका मतलब बच्चों जो कलम का मूल्य है, पेंसिल का मूल्य है वो है 3 रुपये, और जो कलम का मूल्य है वो है 5 रुपये। तो यहां पर लिखेंगे पेंसिल का मूल्य जो x से है, पेंसिल का मूल्य ये x से दिखाया था, ये है 3 रुपये। और बच्चों कलम का मूल्य
जो y से दिखाया था वो है बच्चों ₹5। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ विधि द्वारा। और बच्चों इस लाइन का नाम है 7x + 5y = 46। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।